अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नगमा और मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक नहीं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग आईलाइनर वगैरह कैसे लगा सकते हो एंड फिर आपका आईलाइनर और काजल जो है वो अच्छी तरीके से स्मज प्रूफ कैसे हो सकता है। और फिर साथ ही में अगर जिन जिन बहनों के पास मेरी ब्रशेज़ वगैरह नहीं है तो फिर वो जो है बिना ब्रश के 10 रुपये में भी जो है वो अपना जुगाड़ लगा सकती हैं। 10 रुपये का भी ब्रश बना सकती हैं जिससे कि वो ईज़िली कोई सा भी आई मेकअप कर सकती हैं। तो अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोग जो पाउडर काजल होता है, डैट मीन्स जिसे हम लोग सुरमा कहते हैं, तो आप लोग उस सुरमा को भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो इस वीडियो में आप लोगों को ये भी दिखाने वाली हूँ कि जेल आईलाइनर जो है होते हैं वो सूख जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग कैसे उसे जेल आईलाइनर को आप लोग किस तरीके से सूखने से बचा सकते हो और उसे फिर से रीयूज़ कर सकते हो। तो फिर आप लोग बिना देर किए मेरी वीडियो में बने रहिए। ओके जी, सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने आईज़ को हाइड्रेट किया है। मॉइस्चराइज़र मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था। फिर मैंने क्या किया है, फिर मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन लिया है। हैंड से ही अप्लाई किया है फाउंडेशन को, क्योंकि हाथ से अच्छी ब्लेंडिंग मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ से होती होगी। उसके बाद मैंने पाउडर लगाया है ब्रश से। आप लोग हाथ से भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ब्रश दिखा रही हूँ, बट बिना ब्रश के, ये एंगुलर ब्रश है, बिना ब्रश के भी आप लोग क्यू टिप की हेल्प से, डैट मीन्स ईयरबड की हेल्प से आप लोग आईलाइनर अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो एंड ऑल्सो आई शेडो वगैरह भी ब्लेंड कर सकते हो। तो कैसे? अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोगों को लेना है, चाहे तो आप लोग आईलाइन सॉल्यूशन ले लें। आप लोगों का आईलाइनर जो है जेल आईलाइनर, मेबेलिन का जेल आईलाइनर है मेरे पास। तो फिर ये मेरा सूख गया है, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं चाहे तो अगर कैस्टर ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकती हूँ, विटामिन ई की कैप्सूल मिला सकती हूँ, आईलाइन सॉल्यूशन भी इसमें यूज़ कर सकती हूँ, इसे जो है वो ड्राई होने से बचाने के लिए। बट मैंने अभी क्या किया, मेरे पास एक क्लियर जो होता है वो आई ड्रॉप था। अक्सर अगर आंखों में थोड़ी बहुत भी डस्ट वगैरह चल जाती है तो मैं आई ड्रॉप अपने पास रखती हूँ। बिल्कुल क्लियर ड्रॉप है ये, सिंपल। तो फिर मैंने क्या किया, आईलाइनर जेल आईलाइनर में मैंने उसे 1 ड्रॉप बस ऐड किया है एंड देन मैंने अप्लाई कर लिया क्यू टिप की हेल्प से। इसके बाद आप लोगों को क्या लेना है, डार्क ब्राउन शेड इस तरीके से स्वाइप किया आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को जो भी क्रीज लाइन के लिए शेड आते हैं, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, कोई सा भी आप लोग इस तरह से लगा दो। 2 आई शेडो यूज़ किए मैंने, एक जेल आईलाइनर। उसके बाद फिर आप लोग कोई शिमर वगैरह लगाना चाहते हो तो उसे इसी वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से मैंने इस तरीके से हल्का सा शिमर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस क्यू टिप के जो दूसरे वाले पार्ट है, तो फिर मैंने इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। आप लोग इस आईलाइनर लुक को और इस आई शेडो लुक को बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी पार्टी फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो बोल्ड लिप के साथ, क्योंकि ये वाली जो बहुत ही स्मूथ और सटल सी आँखों का मेकअप है। तो फिर आप लोग इसे बोल्ड लिप के साथ अगर क्या, तो फिर आपका जो है पार्टी वगैरह अच्छे से सब कुछ में चल जाएगा ये। आप लोग चाहो तो फॉस्सीज लगा सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन गो विद सम ग्लिटर्स। सुरमा करना जो है होता है वो बहुत सुन्नत होता है, उसे अगर रात के टाइम में आप लोग यूज़ करो तो फिर उसे जो है वो बहुत सही रहता है। आँखों के लिए भी आँखों को ठंडक देता है, और आँखों में अगर इचिंगनेस वगैरह आप लोग फ़ौरन ही लगाओगे और टिश्यू से अगर उसे वाइप करोगे तो वाटर लाइन में आप लोगों की जो है बहुत सारी आँखों की जितनी भी गंदगी है वो निकल जाएगी और उसे आप लोग ईजिली टिश्यू से या फिर ईयरबड से निकाल सकते हो। जिन बहनों की मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, जिन बहनों को, तो वो ईज़िली कोई सा भी अच्छा ब्रांड का, अच्छा क्वालिटी का सुरमा ले सकती हैं। उसे आंखों पे लगाया करें रात में सोने टाइम, और सुबह में बहुत ज़्यादा जो वो है क्यू टिप की हेल्प से आप लोग गंदगी वगैरह हटा सकते हो। तो ये आंखों के लिए भी बहुत सही रहता है और सुन्नत भी होता है, तो इस वजह से। अच्छा जी, तो मैं इसमें सुरमा का भी बताने जा रही हूँ। ये है सुरमा, जैसे कि मैंने लोकल मार्केट से बाई किया था, और ये आंखों को ठंडक भी देती है, मिंट फ्लेवर की है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैं जो हूँ इसका जो एप्लीकेटर था वो अभी मिल नहीं रहा है मुझे, वो ब्लैक कलर का ही प्लास्टिक का एप्लीकेटर था, बहुत ही अच्छा सा। और फिर इस वजह से मैंने जुगाड़ लगाया, ये जो होते हैं टूथपिक, उसकी हेल्प से मैंने जो है उसे अच्छे तरीके से देख लिया कि वो बिल्कुल कहीं से भी उसका कोई लकड़ी वगैरह निकला हुआ तो नहीं जिससे आंखों को हार्म ना पहुंचे। ये बिल्कुल स्मूथ है। तो फिर मैंने इसे इस तरीके से ड्राई काजल लिया है, डैट मीन्स सुरमा लिया है मैंने। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से अपने वाटर लाइन में से अप्लाई करूँगी। आप लोग देखोगे कि बिना आप लोग अच्छे इस तरीके से अगर टिश्यू रखोगे तो आप लोग आंखों पर, तो फिर आप लोगों के, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है तो फिर गिरने का थोड़ा बहुत डर रहता है कि आंखों के नीचे जो भी आप लोगों ने बेस मेकअप वगैरह किया हो तो फिर वो ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से टिश्यू वगैरह
कुछ भी रख लें आँखों पे। इसके बाद आप लोग इस तरीके से लगाएंगे तो फिर आँखें जो है वाटरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सेंसेशन वगैरह देता है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसे इस तरीके से उसमें हल्का हल्का पानी जैसे ही आना शुरू होगा, आप लोग इस तरीके से इनर कॉर्नर की तरफ टिश्यू को डैप कर देंगे। इस वजह से सारा पानी जो है ये टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा और जितनी भी गंदगी वगैरह निकलनी होगी वो फ़ौरन से ही निकल जाएगी आँखों की। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से फोल्ड करके इस तरीके से आप लोगों को जो है वो इस तरीके से रखना है। और एज यू कैन सी कि फिर अभी तक उसमें से जो है वो गंदगी वगैरह निकल ही रही थी। फिर मैंने क्या किया है, इस तरीके से मैं इस तरीके से रख करके फिर से अगेन मैंने सुरमा अप्लाई किया है। अब जो है कोई भी सेंसेशन वगैरह, कोई भी वाटर वगैरह नहीं आ रहा है आँखों से। उसके बाद आप लोगों को इसे तुरंत फेंक देना है, इसे रीयूज़ नहीं करना है। ओके जी, देख सकती हैं मैंने सुरमे से टाइट लाइन कर लिया अपनी आँखों को। और फिर आप लोग चाहें तो इस तरीके से जो पाउडर वगैरह और ये फाउंडेशन वगैरह आईलैशेस पर लगा हुआ था, तो आप लोग इस तरीके से अगर मस्कारा करोगे तो वो पाउडर और फाउंडेशन की वजह से आईलैशेस जो और ज़्यादा थिक हो जाए। उसके बाद मेरी आदत है कि मैं पहले भी कर्ल कर लेती हूँ, अगर मुझे याद नहीं रहा तो फिर मैं बाद में भी कर्ल कर लेती हूँ इस तरीके से आईलैश कलर की हेल्प से। तो फिर आँखों की जो लैशेस वगैरह वो अच्छे से कर्ल हो जाती है। एज यू कैन सी द डिफरेंस। अच्छा जी, मैंने जो आँखों का लुक रखा है वो थोड़ा एक्सटेंड करके ही दिया है। आप लोग अपने हिसाब से विंग वगैरह निकाल सकती हैं। मैंने अभी बस ऐसे ही मुझे बताना था आप लोगों को, तो फिर मैंने बता दिया। और आँखों में बहुत ही ज़्यादा आप लोग सिंपल वे में इस तरीके से कहीं भी आप लोग मेकअप वगैरह कर सकती हैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स मैंने बताया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि मेरी आदत है कि मैं अगर जेल आईलाइनर वगैरह लगाती हूँ या फिर काजल भी अगर लगाती हूँ तो फिर मैं अपनी आँखों को फ्रेम देने के लिए उस पर ये लिक्विड वाला आईलाइनर ज़रूर लगाती हूँ। अगर मुझे याद नहीं रहा, शायद ही कभी, तो मैं भूल जाती हूँ। इससे जो होता है वो सिक्योर हो जाता है और फिर जो है वो स्मज प्रूफ भी हो जाता है एंड फिर लॉक भी हो जाता है हमारा काजल वगैरह, और जिस वजह से वो स्मज वगैरह नहीं होता है, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। इस तरीके से आपको कर ले। और अच्छा जी, अगर हल्का सा भी वो निकला हुआ लग रहा हो तो फिर आप लोग इसे क्यू टिप की हेल्प से इस तरीके से उसे हल्का सा मर्ज कर देंगे, तो फिर जो है वो अच्छा लगेगा। क्योंकि मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि उनका जो काजल वगैरह होता है, आईलाइनर वगैरह, तो वो जो है वो फेड होने लगता है। तो फिर इस तरीके से आप लोग जो है वाटरप्रूफ भी हो गया ये, इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो फिर मेरे चैनल को आप लोगों को पता है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।